रहस्यमयी भूमि और अग्निकुंड का उद्भव बहुत समय पहले चिट्टागांव की भूमि पर गहन वन और असीम शांति थी। इस क्षेत्र को देवभूमि माना जाता था क्योंकि यहाँ आर्षि मुनि तपस्या करते थे। एक दिन उन तपस्वियों ने देखा कि धरती के गर्भ से एक अग्निलपट प्रकट हुई। ये कोई साधारण आग नहीं थी, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का ईंधन नहीं था। आग धकती रही, पर उसके चारों ओर की वनस्पतियां जलती नहीं थीं। ये देखकर आर्षि समझ गए कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। धीरे धीरे लोगों ने इसे अग्निकुंड केंग कहा और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। आस्था बढ़ती गई और श्रद्धालु मानने लगे कि यह अग्नि स्वयं भगवान शिव का तेज है, जो इस पवित्र स्थान पर अनंत काल से प्रकट होकर सृष्टि का संतुलन बनाए हुए है। असुर शक्तियों का उदय और अग्निकुंड पर संकट, जैसे जैसे समय बीता, असुरों का प्रभाव बढ़ा। वे लोग इस अग्निकुंड की शक्ति को अपने अधिकार में करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि वे इस अग्नि को बांध लें तो इससे वे समस्त देवताओं को पराजित कर देंगे। असुरों ने काले तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अग्निकुंड की अग्नि को कैद करने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उनके मंत्रों की तरंगे अग्निकुंड से टकरातीं, अग्नि और भी तेज हो उठती। असुरों ने अनेक प्रयास किए, किंतु वे असफल होते रहे। अंततः उन्होंने आसपास के गांवों में आतंक मचाना शुरू कर दिया ताकि लोग अग्निकुंड की पूजा छोड़ दें। परंतु भक्तों ने डरने के बजाय और अधिक श्रद्धा से अग्निकुंड की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। इससे असुर और क्रोधित हुए और उन्होंने अग्निकुंड को नष्ट करने का निर्णय लिया। महादेव का प्रकट होना असुरों ने जब अग्निकुंड पर आक्रमण किया, तब भयानक गर्जना हुई। अग्नि आकाश तक उठ गई और अग्निकुंड के बीच से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं महादेव का विराट रूप उद्भासित हुआ। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग लिपटा था, हाथों में त्रिशूल था और नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। महादेव ने कहा, हे दुष्टों, तुम मेरी शक्ति को बांधना चाहते हो। यह अग्नि अनादि है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यह सृष्टि के संतुलन का आधार है और मैं स्वयं यहां विराजमान हूं। इतना कहते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और असुर सेना पल भर में भस्म हो गई। भक्तों ने जय जयकार की और इस चमत्कार को देखकर वे नतमस्तक हो गए। अग्निकुंड महादेव की स्थापना और वरदान। असुरों का नाश होने के बाद आर्षि मुनि और भक्तों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदा के लिए इस अग्निकुंड में निवास करें। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, आज से यह स्थान अग्निकुंड महादेव मंदिर मोन कहलाएगा। यहाँ जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके सारे पाप इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तभी अग्निकुंड की अग्नि स्थिर हुई और उसके मध्य एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भक्तों ने वहीं मंदिर की स्थापना की और तभी से यह स्थान महान तीर्थ बन गया। कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्त अपनी समस्याएं लेकर आता है, उसे अग्निकुंड महादेव की कृपा से समाधान मिलता है। भक्त अपनी परेशानियां कागज पर लिखकर अग्निकुंड की अग्नि में डालते हैं। जैसे ही वह कागज जलता है, वैसे ही उनकी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। रोगी यहां आकर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, निराश व्यक्ति आशा से भर जाते हैं और निर्धन व्यक्ति समृद्ध हो जाते हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य उत्सव होता है, जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होकर अग्निकुंड की परिक्रमा करते हैं और महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। अग्निकुंड महादेव मंदिर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अग्निकुंड की अनंत अग्नि सृष्टि में शिव की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। जो भी इस अग्नि के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर बाधा अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है और उसका जीवन प्रकाशमय बन जाता है। विदेशी यात्रियों का आश्चर्य और वैज्ञानिकों की असफलता। समय के साथ अग्निकुंड महादेव मंदिर की ख्याति केवल सौराष्ट्र और भारत तक ही सीमित नहीं रही। दूर देशों के यात्री भी इस रहस्यमयी मंदिर को देखने आने लगे। ब्रिटिश शासनकाल में जब अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ की यात्रा की, तो वे इस अनंत अग्नि को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कई बार इसकी जांच की, कुएं खुदवाए, अग्नि के नीचे का भूभाग खोदने की कोशिश की, परंतु अग्नि का कोई स्रोत नहीं मिला।
वैज्ञानिकों ने कहा, शायद यह ज्वालामुखीय गैस होगी। परंतु जब उन्होंने आंकड़े देखे तो पाया कि यहां किसी प्रकार का ज्वालामुखीय क्षेत्र ही नहीं है। फिर प्रश्न उठा, तो यह अग्नि जलती कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे सका। वहीं भक्तों ने सरलता से कहा, यह अग्नि महादेव की शक्ति है, जिसे विज्ञान कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि यह आस्था और तपस्या की अग्नि है। अग्निकुंड महादेव मंदिर केवल एक पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवित चमत्कारों का धाम है। एक कथा प्रचलित है कि चिट्टा गांव का एक गरीब किसान, जिसके पास खेतों में बीज बोने तक के साधन नहीं थे, निराश होकर अग्निकुंड महादेव के मंदिर आया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को भूख लगी है, मैं असमर्थ हूं, अब आप ही मेरी रक्षा करें। उसने अपनी पीड़ा एक पत्ते पर लिखकर अग्निकुंड की अग्नि में डाल दी। कुछ दिनों बाद उसे अचानक जमीन का एक टुकड़ा मिला, जहां मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि उसकी खेती दिन प्रतिदिन समृद्ध होती चली गई। वह किसान आज भी अग्निकुंड महादेव का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है। इसी प्रकार एक बीमार महिला, जिसे चिकित्सकों ने असाध्य रोग से ग्रसित घोषित कर दिया था, अग्निकुंड महादेव के मंदिर आई। उसने अग्नि के सामने प्रार्थना की और रुद्राभिषेक किया। कुछ ही महीनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। महादेव ने मेरी देह की बीमारी अग्नि में जला दी और मुझे नया जीवन दिया। आज भी अग्निकुंड महादेव मंदिर भक्तों के लिए उतना ही पवित्र है, जितना हजारों वर्ष पहले था। हर साल महाशिवरात्रि और सावन मास में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। हजारों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं और अग्निकुंड की परिक्रमा करते हैं। एक विशेष परंपरा यह है कि भक्त अपनी परेशानियां या इच्छाएं कागज पर लिखकर अग्निकुंड की अग्नि में डालते हैं। जैसे ही वह कागज अग्नि में भस्म होता है, लोग मानते हैं कि उनकी समस्या भी भस्म हो गई और महादेव ने उनके जीवन को नई दिशा दे दी। यह अग्नि आज भी बिना किसी ईंधन के जल रही है। न आंधी, न तूफान, न बारिश इसे बुझा पाती है। यही कारण है कि इसे एक साक्षात महादेव का जीवंत स्वरूप कहा जाता है। अग्निकुंड महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शिव के अनंत स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। यहाँ की अग्नि हमें यह याद दिलाती है कि जब तक सृष्टि है, तब तक शिव का तेज भी है, और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण लेता है, उसकी हर समस्या अग्नि में जलकर राख हो जाती है। साधुओं का तप और अग्निकुंड से मिला दिव्य ज्ञान कहते हैं कि कई शताब्दियों पहले हिमालय से आए कुछ महान योगी और साधु इस अग्निकुंड के समीप साधना करने लगे। उनका मानना था कि यहाँ की अग्नि साधारण नहीं है, बल्कि यह तप की परम ज्वाला उर्वाण है, जो साधक को साक्षात शिव से जोड़ देती है। उन साधुओं ने वर्षों तक अग्निकुंड के चारों ओर तपस्या की। एक कथा प्रचलित है कि एक महायोगी ने 12 वर्षों तक प्रतिदिन केवल अग्निकुंड की परिक्रमा की और एयूएम नमः शिवाय का जप किया। जब उनका तप पूर्ण हुआ तो अग्निकुंड से एक दिव्य स्वर निकला, हे योगी, तूने अपनी आत्मा को अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लिया है। आज से तू स्वयं अग्निकुंड का रक्षक होगा। कहा जाता है कि उस योगी का शरीर वहीं अग्निकुंड के समीप समाधि में विलीन हो गया, और आज भी जब भोर होती है तो मंदिर में घंटियों के साथ साथ एक रहस्यमयी साधु के स्वर की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। गुप्त लोक कथाएं और रहस्य ग्रामीण लोक कथाओं के अनुसार अग्निकुंड महादेव केवल भक्तों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि अधर्मियों को दंड भी देते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने लोभवश मंदिर की भूमि हड़पने की कोशिश की। उसने मंदिर से लगे खेतों को अपने महल के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया। उसी रात जब वह राजा सो रहा था, तो उसने स्वप्न में अग्निकुंड से उठती लपटें देखीं, जो उसके महल को भस्म कर रही थीं। घबराकर वह उठा तो देखा कि उसके कक्ष में सचमुच धुआं भर गया है, जबकि कहीं आग नहीं लगी थी। राजा समझ गया कि यह महादेव की चेतावनी है। अगले ही दिन उसने भूमि मंदिर को लौटा दी और प्रजा के सामने घोषणा की कि अग्निकुंड की अग्नि से कोई छल नहीं कर सकता। एक और कथा है कि यहाँ रात में जब चंद्रमा पूर्णिमा पर आकाश में होता है, तो अग्निकुंड की लपटें नीली और सुनहरी हो जाती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह संकेत है
कि उस समय स्वयं महादेव अदृश्य रूप में मंदिर में विचरण करते हैं। कुछ साधु मानते हैं कि यह नीली सुनहरी अग्नि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। अग्निकुंड महादेव मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि रहस्यों और लोक कथाओं का जीवित केंद्र ओट है। साधुओं की साधना, भक्तों के चमत्कारी अनुभव और अग्निकुंड की अनंत ज्वाला यह सिद्ध करती है कि यहाँ महादेव की उपस्थिति आज भी उतनी ही सशक्त है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। भक्तों की आस्था और संकट मोचन महादेव आज के समय में भी अग्निकुंड महादेव मंदिर भक्तों के लिए एक जीवित चमत्कार है। अनेक लोग कहते हैं कि जब वे जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब महादेव ने उन्हें मार्ग दिखाया। एक नौजवान की कथा प्रचलित है, जो विदेश में नौकरी करने गया था। वहां उसे झूठे आरोप में जेल हो गई। उसके परिवार ने हताश होकर अग्निकुंड महादेव के सामने प्रार्थना की और लगातार 21 दिनों तक अग्निकुंड की परिक्रमा की। चमत्कार यह हुआ कि अदालत में अचानक ऐसे प्रमाण मिले जिनसे उस युवक को निर्दोष साबित कर दिया गया। युवक वापस गांव आया और सबसे पहले अग्निकुंड महादेव मंदिर में माथा टेका। उसने कहा, यह महादेव की अग्नि ही थी जिसने मेरे अंधकार को भस्म कर दिया।